जब भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, एक ऐसा समय जब हिंदुत्व खतरे में आ गया था। हर तरफ लूटपाट खून खराबे चल रहे थे। लोग अपनी ही धरती पर सुरक्षित नहीं थे। लोगों की हौसले टूट चुके थे। चारों तरफ अंधकार फैल चुका था। तभी जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने आगे चल के अपने शौर्य और पराक्रम से मुगलों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका और आगे चल के भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जन्म के बाद भगवान शिव के नाम पे उनकी माता ने उनका नाम शिवाजी राजे भोसले रखा। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा में थी। उस समय शिवाजी के पिता मुगलों के लिए काम किया करते थे, इसीलिए उन्होंने शिवाजी की देखरेख उनकी मां को सौंप दी। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनकी मां ने उनको रामायण से लेकर महाभारत तक सारी पौराणिक कथाएं सुनाया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ता गया। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने दादोजी कोंडदेव के नेतृत्व में युद्ध नीति, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखा। उसके बाद जब वो महज 15 वर्ष के थे तो उन्होंने मावली, जो आज पुणे के पास स्थित है, वहाँ की लोगों की मदद से अपनी एक सेना बनाई और 1646 में आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देके उन्होंने सबसे पहले तोरना फोर्ट, चकन फोर्ट और कुंडाना फोर्ट और उसके बाद थाने, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इन घटनाओं के बाद आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता शहाजी भोसले को बंदी बना लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद शिवाजी ने शाहजहां की मदद से अपने पिता को छुड़ा लिया, जिसके बाद शिवाजी ने अगले 7 सालों तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया और अगले कुछ सालों तक शिवाजी ने अपने सेना को बड़ा करने और उन्हें मजबूत करने में लगा दिया और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली। अब तक शिवाजी के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देखकर वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसके बाद आदिल शाह ने उनको उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ डाला, कई बेगुनाहों को मार डाला। इसके बावजूद शिवाजी ने जंगल में रहकर छापामार युद्ध चालू रखा। अंत में अफजल खान ने परेशान होकर शिवाजी को मिलने का आमंत्रण दिया, मगर उसने मिलने का एक शर्त रखा कि ना मेरे पास कोई शस्त्र होंगे और ना तुम्हारे पास कोई शस्त्र होंगे। शिवाजी ने मिलने के लिए तैयार हो गए और 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान दोनों प्रतापगढ़ किले के पास एक शामियाने में मिले और जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसके तुरंत बाद अफजल खान ने अपने पास से एक खंजर निकाला और शिवाजी के पीठ पर वार कर दिया। लेकिन शिवाजी को पहले से ही अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने लोहे का कवच पहन कर रखा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद शिवाजी ने तुरंत अपना बागनक निकाला और अफजल खान को मार गिराया और शिवाजी ने अपने सैनिकों की मदद से प्रतापगढ़ किले को जीत लिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने पनहल के किलों को भी अपने अधिकार में ले लिया। अब मुगलों के लिए शिवाजी खतरा बन चुके थे, जिसको देखते हुए मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने 9 मई 1666 को शिवाजी को आगरा मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ जब वह आगरा पहुंचे तो उचित सम्मान न मिलने की वजह से वह औरंगजेब के दरबार में क्रोधित हो गए। जिसके बाद शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए रोजाना साधु संतों और गरीबों के लिए उपहार भेजने का इच्छा जताई। लेकिन एक दिन शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी को लेकर उसी उपहार के डिब्बों में छिपकर कैद से बाहर आ गए और उसके बाद वह मथुरा, काशी और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। उसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए 1670 तक अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से जीत लिया। जिसके बाद औरंगजेब ने 1671 से लेकर 1674 तक शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार वह नाकाम हुआ और कुछ दिनों बाद 1672 में आदिल शाह की मृत्यु के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1674 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्य अभिषेक किया, जिसके बाद वह मराठाओं के राजा बने।
शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया। उनकी लड़ाई केवल मुगलों के खिलाफ थी। वह केवल स्वतंत्र स्वराज बनाना चाहते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उन्होंने 1646 में 4 किलो और 2000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी और 1680 तक उनके पास 300 किले और 1 लाख सैनिक हो चुके थे। मार्च 1680 में उनका स्वास्थ्य सही न होने की वजह से और तेज बुखार के कारण 3 अप्रैल 1680 में स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठाओं का राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी ने मराठाओं का शासन संभाला और उनके बाद राजा राम ने मराठाओं का शासन संभाला, जिसकी वजह से औरंगजेब ने 25 सालों तक मराठाओं से युद्ध लड़ता रहा और अपने मृत्यु के समय वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष बहुत ही कम जन्म लेते हैं। उन्होंने अपने स्वराज, अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं और हर साल पूरा देश 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।